बचपन से आज तक हमने बहुत सारी इच्छाएं की है दोस्तों, और क्या हमारी सारी इच्छाएं पूरी हुई है? और क्या अब हमारे जीवन में ऐसा है कि कोई भी इच्छा बाकी नहीं है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बचपन से आज तक हमारी बहुत सारी इच्छाएं थी और आज भी हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो अभी तक पूरी हुई नहीं है। बहुत सारी इच्छा है जो पूरी हुई है और बहुत सारी इच्छा ऐसी है जो अभी भी जीवन में बाकी है। तो क्या इस इच्छाओं का कभी अंत हो सकता है? नहीं दोस्तों, जब तक हम जिंदा है तब तक इस इच्छाओं का अंत होता नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि सर इच्छाओं के बारे में क्यों बता रहे हैं इतना? क्योंकि आप ही सोचो, जब हम बचपन में थे तो हम खिलौने की जिद करते थे। जब हमारे पास खिलौने आ जाते थे तो क्या हम ऐसा सोचते थे कि बस हमें जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए? नहीं, खिलौने आने के बाद कोई उससे भी ज़्यादा अच्छा खिलौना हमें चाहिए होता था। उसके बाद हम जब थोड़े बड़े हुए तो हम साइकिल की जिद करते थे। साइकिल जब हमारे पास आ गई, थोड़े महीने हमें बहुत अच्छा लगा, फिर किसी का एक्टिवा हमने देखी तो हमें क्या लाने की इच्छा हुई? एक्टिवा लाने की इच्छा हुई। फिर हमें स्पोर्ट्स बाइक लाने की इच्छा हुई, अगर हम बॉयज़ है स्पोर्ट्स बाइक लाने की इच्छा हुई। उसके बाद बाइक आने के बाद भी क्या हम सेटिस्फाइड हुए? नहीं दोस्तों, उसके बाद हमें कार लाने की इच्छा हुई। और क्या कार लाने के बाद हम सेटिस्फाई हुए कि अब हमारे जीवन में सारी इच्छाएं पूरी हो गई है? नहीं दोस्तों। तो मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ कि इच्छाओं का अंत नहीं है। हमारी जो इच्छाएं है वो अमर्यादित है। और यही बात कौन बता रहे हैं हमें? प्रोफेसर रॉबिन्स। कौन बता रहे हैं? प्रोफेसर रॉबिन्स ये बात हमें बता रहे हैं। और रॉबिन्स जो है, प्रोफेसर रॉबिन्स जो है, वो इकोनॉमिक्स के बारे में अपना थॉट प्रेजेंट करते हैं। वो हमें बताते हैं कि इस जीवन में जितने भी मनुष्य है, जितने भी इंसान है, उन सब की इच्छाएं अमर्यादित है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। लेकिन जितने भी संसाधन हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं वो मर्यादित है। दोस्तों, ये हर एक के लिए अप्लाई होता है, ये हर एक के जीवन में लागू होता है। आप सोच लो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे कोई सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, ये प्रॉब्लम हर एक को फेस करना पड़ता है। और इकोनॉमिक्स के बारे में यही है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में हमें इसी प्रॉब्लम के बारे में समझना है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो कि हर एक व्यक्ति फेस कर रहा है, हर एक समाज फेस कर रहा है और हर एक सरकार फेस कर रही है। और सोचने जाओ दोस्तों तो प्रोफेसर रॉबिन्स की बात बहुत सही है। आप सोचो कि हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं सबकी इच्छाएं अमर्यादित है, सबकी वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज जो हमारे पापा की इनकम है जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होने वाली है वो तो लिमिटेड है। तो उन्होंने सही बोला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। और यही प्रॉब्लम सब लोग फेस करते हैं और रॉबिन्स ने इसी के बारे में समझाया है। तो आज हम समझेंगे रॉबिन्स का और प्रोफेसर सैमुअलसन के ख्याल इकोनॉमिक्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। हम समझेंगे आज प्रोफेसर रॉबिन्स और प्रोफेसर सैमुअलसन के इकोनॉमिक्स के बारे में थॉट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कौटिल्य के थॉट बताए थे इकोनॉमिक्स के बारे में और एडम स्मिथ के थॉट बताए थे, प्रोफेसर मार्शल के थॉट बताए थे। आज हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स एंड इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअलसन। तो रॉबिन्स क्या बोलते हैं कि हर एक इंसान की इच्छाएं जो है वो अमर्यादित है और इच्छाएं पूरी करने के जो संसाधन है, जरूरत पूरी करने के जो संसाधन है वो मर्यादित है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपका बर्थडे है, बर्थडे के दिन सुबह उठकर आप मम्मी पापा के पैर छूते हो और तुरंत ही आपको कुछ पैसे मिलते हैं। हम लोग पैर छूते हैं तो तुरंत ही पैसे मिलते हैं और उस पैसे का प्लानिंग हम उसी वक्त से करने लगते हैं। पहले तो सोचने लगते हैं कि कितने पैसे मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे दोस्तों को पार्टी जो देनी है, तो सारे दोस्तों को पार्टी देनी है। अब ध्यान से समझना यहाँ पर कि आपको जो पैसे मिलने वाले, मान लो कि आपको 500 रुपये मिल गए, तो 500 रुपये की नोट मिल गई, आप खुश हो गए। अब आपके मन में जो इच्छाएं होगी ना वो बहुत सारी होगी। आप सोचना आप ऐसा सोचते होंगे कि मैं अपने दोस्तों को है ना कहीं पर दूर बहुत अच्छी जगह पर ले जाओ और वहाँ पर पार्टी दूँ, या तो आप उनको रेस्टोरेंट लेके जा सकते हो, या तो आप मूवी देखने लेके जा सकते हो। पर्सनली देखो, मैं बताऊँ तो हम तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम दोस्तों को गोवा लेकर जाए और गोवा में पार्टी करें। एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर कोई इसको इंस्पिरेशन मत मानना। तो ये सोच तो हम सकते हैं, इच्छा तो है हमारी, लेकिन क्या 500 रुपये में पूरी हो सकती है? मेरे कहने का मतलब ये है, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। मूवीज़ पे भी जा सकते हो, घूमने भी जा सकते हो,
ठीक है। आप कहीं पिकनिक पे जा सकते हो, छोटी सी पिकनिक पे जा सकते हो, क्योंकि 500 रुपये ही बजट है, बहुत बड़ी पिकनिक पे तो नहीं जा सकते हो आप लोग। तो ये सब कुछ आपके पास ऑप्शंस है। तो ये जो आपकी ज़रूरतें हैं, मूवीज़ है, पिकनिक है, हम तो चाहते हैं कि गोवा भी लेकर जाए और किसी और जगह पे हम ऐसा भी चाह सकते हैं कि फॉरेन हम लेकर जाए, पर 500 रुपये में पॉसिबल नहीं है, लिमिटेशन है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी जो ज़रूरत है ना, वांट्स है, वो अनलिमिटेड है, बट आपके पास जो रिसोर्स है ना 500 रुपये, वो लिमिटेड है। अब क्या करना, ये तो प्रॉब्लम है। तो रिसोर्सेस का अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज व्हिच सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। तो ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम हर एक इंडिविजुअल, हर एक सोसाइटी और हर एक कंट्री इसको फेस करती है। तो इसलिए रॉबिन्स ऐसा बोलते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्कैरसिटी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्कैरसिटी। कमी है हमारे पास रिसोर्सेज की, हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरत पूरी करने के जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है। और अगर हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स हमें इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाता है। आपको पता है दोस्तों, इस प्रॉब्लम को आप और मैं कैसे सॉल्व करते हैं? हम इसको सॉल्व करते हैं चॉइस मेकिंग से। कैसे चॉइस मेकिंग से? हम जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों में से क्या करते हैं, जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, 500 रुपये में आप मूवी भी दिखाने लेके जाओ, पिकनिक भी लेके जाओ, गोवा भी लेके जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। तो मूवीज़ है, रेस्टोरेंट है, छोटी सी पिकनिक पर आप लेके जाओ, ये सारे ऑप्शंस आपके पास है। अब आप क्या करोगे, ये 500 रुपये के हिसाब से उसमें से कोई बेस्ट अल्टरनेटिव, कि भाई मैं मेरे फ्रेंड्स को रेस्टोरेंट लेकर जाऊंगा, तो बाकी के सारे ऑप्शन आपको क्या करने पड़ेंगे? जाने देने पड़ेंगे। तो आपने जो रेस्टोरेंट वाला ऑप्शन है वो क्या कर दिया? सिलेक्ट कर दिया, जिससे आप सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हो। तो सब लोग यही काम करते हैं, चॉइस मेकिंग। हमें क्या करना पड़ता है? सिलेक्शन करना पड़ता है, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, हम उस जगह पे रिसोर्सेज का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। वैसे हर एक देश की गवर्नमेंट का भी यही प्रॉब्लम है। हर एक देश की गवर्नमेंट को सोचना है कि जितने भी देश के लोग हैं उन सबकी ज़रूरत तो अनलिमिटेड है, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज है वो कैसे है? लिमिटेड है। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है कि हम ये भी बनाएं, ये बनाएं, वो बनाएं, ये इन सब रिसोर्सेज का ये प्रोडक्शन करें, इन लोगों की ज़रूरत पूरे करें, इन लोगों की। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रेफरेंस देगी कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज है तो हम इससे इतना प्रोडक्शन करेंगे, इससे इन चीज़ों का इतना प्रोडक्शन करेंगे। देश के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से फिर क्या करेंगे? रिसोर्सेज को काम में लगाएंगे। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्व हमने किसने सिखाया? हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना किसने सिखाया? इकोनॉमिक्स ने। तो इकोनॉमिक्स जो है वो हमें सिखाता है कि जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, जितने भी रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, उसको कैसे एलोकेट किया जाए कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। इसलिए वो इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग भी बोलते हैं, कि हमें यहाँ पर क्या करना है? चॉइस करना है कि जिससे क्या हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, रॉबिन्स ने एकदम प्रैक्टिकल बात बताई है दोस्तों, एकदम प्रैक्टिकल बात, जो हम सब लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं और हम इसी तरीके से हमारा प्रॉब्लम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं यहाँ पर, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय लायनल रॉबिन्स। एनी फील्ड ऑफ साइंस डील्स विद अ प्रॉब्लम क्वेश्चन एंड इकोनॉमिक्स डील विद अ क्वेश्चन। कोई भी फील्ड होती है, कोई भी शास्त्र होता है, उसमें कोई ना कोई जो प्रॉब्लम होता है उसके रिगार्डिंग उसमें सॉल्यूशन दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, दुनिया की हर एक समस्या का समाधान शास्त्र में है। तो कोई भी शास्त्र हो, उसमें कोई ना कोई समस्या का समाधान दिया होता है। और यहाँ पर भी एक समस्या है, यहाँ पर भी एक सवाल है। क्या सवाल है? How to allocate limited resources which have alternative uses in the satisfaction of recurring and unlimited human wants in order to increase the well-being in a society। दोस्तों एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त जो मैंने आपको समझाया वो। How to allocate limited resources which have alternative uses in the satisfaction of recurring and unlimited human wants in order to increase the well-being in the society। समाज के लोगों की लगातार बढ़ रही ज़रूरतें और बार बार जो ज़रूरतें जो हमारी बन रही है ज़रूरतें, उन सारी ज़रूरतों को मर्यादित रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड रिसोर्स के साथ कैसे पूरा किया जाए और समाज के लोगों का कल्याण कैसे बढ़ाया जाए, ये सवाल है।
क्योंकि सभी लोगों की ज़रूरतें अनलिमिटेड है, लेकिन वो जो ज़रूरतें पूरी करने के जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है। तो सवाल ये है कि समाज के लोगों की जो बढ़ती हुई ज़रूरतें हैं और जो बार बार पैदा हो रही ज़रूरतें हैं, उसको हम लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे हम उसको एलोकेट करें, कैसे उन ज़रूरतों को पूरा करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो जिससे लोगों का कल्याण बढ़े। तो कैसे हम उसको एलोकेट करें, तो इसका सॉल्यूशन है कि हमें चॉइस मेकिंग करना पड़ेगा। जैसे बर्थडे वाला एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया कि हम चॉइस मेकिंग करेंगे कि भाई इससे हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो 500 रुपये इसमें यूज़ करेंगे, बाकी के ऑप्शन हम लोग जाने देंगे। तो हर एक देश की गवर्नमेंट भी यही काम करती है। Hence in 1931, Lionel Robbins in his book Nature and Significance of Economics gave the following definition. Economics की definition क्या दी उन्होंने? Economics is the science which studies human behavior. और ये हमारा ही behavior है ना, जो मैंने अभी आज तक आप लोगों को समझाया, ये हमारा ही बिहेवियर है कि हमारे ज़रूरतें अनलिमिटेड है और जो ज़रूरतें पूरी करने के जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। फिर हम लोग क्या करते हैं उसमें से? चॉइस मेकिंग। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप? एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। एंड्स का मतलब होता है अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केर्स मीन्स का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। जो इंसान होता है वो दोनों के बीच में क्या करता है? बैलेंस बनाता है। एक तरफ है हमारी अमर्यादित ज़रूरतें और एक तरफ है हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज, मर्यादित संसाधन। एक तरफ है अनलिमिटेड वांट्स, एक तरफ है लिमिटेड रिसोर्सेज। हम क्या करते हैं? दोनों के बीच में बैलेंस बनाते हैं। देखो दोस्तों, रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, ये तो एक है, लेकिन उसके अल्टरनेटिव यूजेज है। अल्टरनेटिव यूजेज मतलब क्या? 500 रुपये आप मूवी में भी यूज़ कर सकते हो, 500 रुपये आप रेस्टोरेंट जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, 500 रुपये आप कहीं पर पिकनिक पर जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तीनों एक साथ 500 रुपये में वो थोड़ा लॉजिकली सही नहीं लगता है। 500 रुपये में तीनों चीज़ नहीं हो सकती है आज के ज़माने के इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो 500 रुपये आप या तो मूवी में, या तो रेस्टोरेंट में, या तो पिकनिक में। तो ये जो 500 रुपये के यूजेज है, क्या एक ही यूज़ है? अगर एक ही यूज़ होता तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होता। तो जो रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, उसका एक प्रॉब्लम ये है कि उसके अल्टरनेटिव यूजेस है। उसके जो यूजेस है वो अल्टरनेटिव है और उसमें से हमें बेस्ट यूज क्या करना है? सिलेक्ट करना है और फिर वो रिसोर्सेज इसमें इस्तेमाल करने हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। आपके पास 500 रुपये है, वो रिसोर्स है लिमिटेड, आपकी ज़रूरतें अनलिमिटेड है। वो 500 रुपये के जो यूज़ है वो अल्टरनेटिव है, आप मूवी में भी यूज़ कर सकते हो, रेस्टोरेंट में भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें से बेस्ट जो आपका जो अल्टरनेटिव होगा, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपके फ्रेंड्स को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप 500 रुपये क्या कर दोगे? उसमें लगा दोगे और बाकी के रिसोर्सेज क्या करोगे? आप बाकी के अल्टरनेटिव जो यूजेज है वो क्या करोगे? आप जाने दोगे, सेक्रीफाइस कर दोगे। तो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक्स एक विज्ञान, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव वर्तन, जो मानव स्वभाव है, मानव बर्तन को, मानव जो बर्ताव है, मानव बर्ताव उसको क्या करता है? स्टडी करता है कि हम लोग कैसे बैलेंस बनाते हैं अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में, हम कैसे, और सही मायने में ये हम करते भी है। तो रॉबिन्स ने एकदम प्रैक्टिकल बताया है इकोनॉमिक्स के बारे में। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। क्या लिखा है दोस्तों? इंसान की ज़रूरतें जो है वो अमर्यादित है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मोस्ट वांट्स कीप्स ऑन रिकरिंग। और ज़्यादातर जो ज़रूरत है वो बार बार पैदा होती है। जो साबुन है, तेल है, शैम्पू है, घी है, जिसको FMCG गुड्स बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसे गुड्स तो हमें बार बार चाहिए, हर रोज़ चाहिए। मिल्क है, दही है, सब्जी है, फ्रूट्स है, ये सब चीज़ें तो हमें बार बार, इसको बोलते हैं रिकरिंग। Human wants are unlimited and most wants keep on recurring. On the other hand, resources which help in satisfying human wants are limited and have alternative uses. इंसान की ज़रूरतें अमर्यादित है, लेकिन ज़रूरतें पूरी करने वाले जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और उसके भी अल्टरनेटिव यूजेस है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? Hence, economics must deal with the problem of allocation of scarce resources in satisfaction of human wants to the maximum possible extent.
हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़रूरतें पूरी हो। इकोनॉमिक्स हमें क्या सॉल्यूशन देता है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज का इस तरीके से एलोकेशन करें, हम इस तरीके से एलोकेशन करें जिससे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो अर्थशास्त्र इस समस्या का समाधान देता है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। और मैंने आपको बोला था दुनिया की हर एक समस्या का समाधान शास्त्र में होता है, और ये हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। और हर एक इंसान, हर एक समाज, हर एक सरकार ये प्रॉब्लम को फेस करती है। और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आता है? चॉइस मेकिंग से। जो भी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उसको हम क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं और बाकी के ऑप्शन हम जाने देते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस एंड डज नॉट प्रिस्क्राइब हाउ थिंग्स शुड बी। ध्यान से समझने जैसी बात है दोस्तों, बहुत मस्त लाइन लिखी है यहाँ पर। रॉबिन्स ये बताते हैं इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है और डज नॉट प्रिस्क्राइब हाउ थिंग्स शुड बी, क्या होना चाहिए ये नहीं बताता है। अभी हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास 500 रुपये है तो पॉजिटिव सोचना है कि 500 रुपये तो है, लेकिन हम लोग ऐसा सोचते रहे यार काश हमारे पास 1500 रुपये होते। 1500 रुपये तो नहीं है हमारे पास, 2000 तो नहीं है, 50,000 तो नहीं है हमारे पास। यही सोचना नहीं, आपके पास क्या है ना वो सोचना है। पॉजिटिव साइंस है ये। और हाउ थिंग्स शुड बी, काश हमारे पास 1500 रुपये होते तो, काश हमारे पास 10,000 होते तो, काश हमारे पास 50,000। नहीं, अभी क्या है आपके पास उससे सॉल्यूशन निकालना है। किसी भी देश की सरकार को ये नहीं सोचना है कि ऐसा होता तो, जो है उसके ऊपर। तो इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है। इट स्टडीज हाउ ह्यूमन बींग्स बिहेव। ये क्या स्टडी करता है कि कैसे हम बर्ताव करते हैं। एंड डज नॉट डील विद हाउ दे शुड आइडियली बिहेव, और हमें कैसे बिहेव करना चाहिए उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। हम कैसे बिहेव करते हैं ना रियलिस्टिक में, प्रैक्टिकल लाइफ में, उससे इकोनॉमिक्स को लेना देना है। हम कैसे बिहेव करेंगे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। Hence, economics does not deal with norms and thus it is not a normative science। ये कोई norms, rules नहीं है कि ऐसा ही behave करना है, ऐसे हमें behave करना चाहिए, तो ये कोई norms के ऊपर नहीं चलता है, तो इसलिए normative science नहीं है, ये positive science है। रॉबिन्स का जो थॉट था एकदम प्रैक्टिकल था। हम सब लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं और इस प्रॉब्लम से हम लोग बाहर भी निकलते हैं दोस्तों। तो आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय पॉल सैमुएल्सन। पॉल सैमुएल्सन क्या बोलते हैं दोस्तों? वो ऐसा बोलते हैं कि हर एक समाज जो है ना वो अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके जो भी चीज़ें ज़रूरी है उसका प्रोडक्शन करे और प्रोडक्शन करने के बाद उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दे ताकि समाज के हर एक लोगों की ज़रूरतें पूरी हो। तो उनका जो मेन फोकस है ना, पॉल सैमुएल्सन का जो मेन फोकस है वो पूरा फोकस है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो। ऐसा ना हो कि समाज के कुछ लोगों की ज़रूरतें पूरी हो और बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनकी ज़रूरतें ही पूरी ना हो। तो पॉल सैमुएल्सन किसके ऊपर ज़्यादा वेटेज रखते हैं, ज़्यादा किसके ऊपर भार देते हैं कि सबसे पहले तो आप चॉइस मेकिंग करो कि आपको क्या बनाना है, समाज के लोगों की ज़रूरतें क्या है, और एक बार आप चीज़ें वो बना दो उसके बाद क्या करो, उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें पूरी हो। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, जो अब देखो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन अगर अच्छा हो जाएगा ना तो अपने आप पॉवर्टी कम हो जाएगी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाएगा, अगर समाज के सारे लोगों की ज़रूरतें पूरी होने लगेगी, कम से कम प्राइमरी रिक्वायरमेंट भी पूरी होने लगेगी, रोटी कपड़ा और मकान, तो क्या समाज की गरीबी जो है वो कम नहीं हो जाएगी? तो ये अर्थशास्त्र है, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमें बताता है। तो इनका जो मेन फोकस है वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। इसलिए पॉल सैमुएल्सन इकोनॉमिक्स को क्या बोलता है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। पहले आप चॉइस करो कि आपके पास रिसोर्सेज है, उससे आपको क्या बनाना है, समाज के लोगों की क्या जरूरत है, तो वो आप बनाओ रिसोर्सेज से। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए। दोस्तों, हमारे देश में या तो दुनिया में किसी भी इंसान की जो भी ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी होती है, तो उसके लिए 4 फैक्टर्स लगते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जिसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके हम गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं और इससे हम सब लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो पॉल सैमुएल्सन क्या बोलते हैं कि पहले तो आप ऐसी चीज़ों की पसंदगी करो, ऐसे चीज़ों की चॉइस मेकिंग करो कि जो समाज के लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो चॉइस मेकिंग करो, दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। और एक बार चॉइस मेकिंग करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोगों की जरूरतें पूरी हो,
उसके बाद समाज में इसको इक्वली बांट दो, सब लोगों की ज़रूरतें पूरी हो। तो इसलिए वो बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो उनका मेन फोकस था डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो अब हम यहाँ पर पॉल सैमुएल्सन के ने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है वो पढ़ते। ध्यान से दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर बहुत आसान है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, इसको समझना है। Definition of economics by Paul Samuelson in his book Foundation of Economic Analysis, published in 1947। और बहुत याद रखना आसान है कि जिस साल में हमें आज़ादी मिली उसी साल उन्होंने ये बुक लिखी थी। Foundation of Economic Analysis published in 1947। Samuelson defines economics is the study of, क्या स्टडी करता है? How people and society end up choosing, लोग और समाज कैसे अपनी ज़रूरतों को निर्धारित करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, विद और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। चॉइस करने में कोई पैसा नहीं चाहिए, चॉइस करने में कोई पैसा नहीं, वो तो चॉइस करना है खाली कि ये चीज़ें हमें चाहिए, विद और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। और फिर क्या करना है उसके बाद? एक बार आपने डिसाइड कर लिया, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, किसी ने भी डिसाइड कर लिया कि ये सारी चीज़ें जो है वो समाज की रिक्वायरमेंट है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग, एंड मतलब जरूरत है तो उसकी पसंदगी करते हैं पहले, विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। फिर क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं समाज, क्या करता है कोई भी देश क्या करता है? टू एम्प्लॉय स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर द टाइम। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो मर्यादित संसाधन है, उसको हम काम में लगाते हैं। टू एम्प्लॉय मतलब काम में लगाना। क्या काम में लगाना? स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। हमारे पास जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है पर कम है, स्केर्स मतलब लिमिटेड है, तो लिमिटेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को काम में लगाना। और ये रिसोर्सेज कैसे है? जिसके अल्टरनेटिव यूजेज है। ये रिसोर्सेज कैसे है? हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेज वाले लिमिटेड रिसोर्सेज को काम में लगाना है। तो उससे क्या होगा? टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम। हमें क्या करना है? कंटिन्यूअस अलग अलग चीजें बनाते रहने, क्योंकि तो ही तो समाज की जरूरतें पूरी होगी। टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम फॉर कंजम्पशन। उसको क्या करना है? लोगों के कंज्यूम करने के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, नाउ और इन दी फ्यूचर अमंग वेरियस पर्सन्स इन द सोसाइटी। समाज में रह रहे अलग अलग लोगों के बीच में उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे दोस्तों? सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है? हमें हमारी ज़रूरतों की पसंदगी करनी की, हमें ये ज़रूरत पूरी करनी है। फिर हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उसको काम में लगाना है। और रिसोर्सेज कैसा है दोस्तों? अल्टरनेटिव यूजेज वाले लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास। जो रिसोर्स है ना, एक तो हमारे पास स्केर्स है, कम है। हमारी जो इनकम होती है वो भी हमारे पास कैसी होती है? कम, लिमिटेड होती है। किसी की इनकम ऐसी है कि अनलिमिटेड, किसी के ऐसा है कि भाई किसी की इनकम ऐसा है कि भाई हमारे पास पैसे के झाड़ है, पैसे के पेड़ है, ऐसा है कोई? नहीं, कोई भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि इनकम जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, और उसके अल्टरनेटिव यूजेज है। क्या है? उसके अल्टरनेटिव यूजेज है। तो अल्टरनेटिव यूजेज वाले लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेज वाले लिमिटेड रिसोर्सेज को काम में लगाना है, और अलग अलग चीजों का क्या करना है? प्रोड्यूस करना है, उत्पादन करना है, और उसको समाज में अलग अलग लोगों के बीच में कंजम्पशन करने के लिए उसको बांट देना है। तो इसलिए उनका जो फोकस है वो चॉइस मेकिंग के ऊपर है और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। It analyzes costs and benefits of improving patterns of resource allocation। मतलब ऐसा है कि आपके देश में कोई भी जो भी रिसोर्स एलोकेशन हो रहा है इसको कंटिन्यूस एनालाइज करना है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि सब धनिकों के पास ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, कुछ ही लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही है और कुछ लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। तो हमें एनालाइज करते रहना है कि रिसोर्स एलोकेशन की पैटर्न कैसी है और उसमें सुधार लाना है। हैंस सैमुएल्सन talks about choice, allocation of scarce resources and evaluation of cost and benefits of doing so। जो सैमुएल्सन है वो चॉइस की बात करता है, स्केर्स रिसोर्सेज के एलोकेशन की बात करता है, और ये सब करने में कितना खर्चा आता है और इसका बेनिफिट कितना मिलता है, इन सब के बारे में जो सैमुएल्सन है वो बताते हैं हमें। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। रॉबिन्स का मैंने पॉइंट टू पॉइंट, डिटेल टू डिटेल, वर्ड टू वर्ड मैंने समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, ताकि आप लोगों का इकोनॉमिक्स का बेस स्ट्रांग हो।
All definitions in a way commonly point out that economics studies human behavior. मैंने आपको जितना भी कौटिल्य का मैंने समझाया, द इंटेंशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज अर्थ, हमारा इंटेंशन अर्थ है। एडम स्मिथ ने बोला वेल्थ कि वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ, हम संपत्ति का सर्जन करने में लगे रहते हैं। मार्शल ने समझाया कि कैसे हम हर रोज़ की जो भी हमारी हर रोज़ की रोज़ बरोज़ की जो प्रवृत्ति होती है उसमें कैसे हम कल्याण, कैसे हम सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कैसे हम कल्याण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। रॉबिन्स ने बताया कि अनलिमिटेड वांट्स है और लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हम लोग कैसे चॉइस मेकिंग करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हम ऑब्टेन करते हैं। पॉल सैमुएल्सन ने भी यही बताया कि कैसे हम लोग स्कैर्स रिसोर्सेज का प्रोडक्शन करके फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ऑल डेफिनेशंस इन अ कॉमनली पॉइंट आउट दैट इकोनॉमिक्स स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ये क्या हमें पढ़ाता है, क्या समझाता है इकोनॉमिक्स हमें? मानव बर्ताव, कि मानव बर्ताव कैसा है, और सही मायने में ये ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करता है। इज अ पॉजिटिव इन नेचर, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है। कहीं पर नेगेटिव बात हुई दोस्तों कि ये नहीं है वो नहीं है, नहीं, पॉजिटिव। इकोनॉमिक्स का नेचर पॉजिटिव, हमारे पास क्या है और इससे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। एडप्ट साइंटिफिक मेथड्स एंड मेथोडोलॉजीज एंड थस इट इज़ अ सोशल साइंस। ये साइंटिफिक मेथड को अडेप्ट करता है और मेथोडोलॉजीज को अडेप्ट करता है, इसलिए ये सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि समाज में रह रहे इंसानों के बर्ताव के बारे में स्टडी करता है। दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान है। मैंने पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में आपको ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट के जो इकोनॉमिक्स के बारे में जो दृष्टिकोण था, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया। आशा रखता हूँ आपको इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में समझेंगे। इकोनॉमिक्स का बेस क्लियर करना सबसे पहला मेरा गोल है कि आप इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छे से समझो, और जो भी इकोनॉमिस्ट है वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है इकोनॉमिक्स में। एक फील्ड, जब भी कोई भी एक फील्ड होती है तो उस फील्ड में आप अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दो तो भी कम है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सही है और कौन गलत है। उनके साथ हम सहमत और हो सकते हैं और असहमत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा सोचा है। ठीक है, तो इनके जो भी थॉट्स है उससे हम लोग सहमत हो सकते हैं या तो असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इकोनॉमिक्स है क्या, और जब समझ में आता है तभी पढ़ाई का मज़ा आता है। तो आशा रखता हूँ आपको इकोनॉमिक्स के बारे में ये तब सब थॉट्स जानने में मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को क्या करो, ये फॉरवर्ड करो, उनका भी नॉलेज बढ़ाओ, आप भी नॉलेज बढ़ाओ, उनका भी नॉलेज बढ़ाओ, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। याद रखना ये बात। आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना। लाइक करना अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसको कीजिएगा, और अगर मान लो कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं कंफर्म आपका डाउट सॉल्व करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।